Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So hello guys, today we are meeting for lecture number 2 of biological classification. कल हमने on request एक break लिया था. अब ब्रेक खत्म बेटा जी, अब ब्रेक खत्म, अब बैक टू आवर रूटीन. यस, तो लेक्चर नंबर 2 हमारा मोनेरा करना है आज हमने. पिछले सेशन में अगर आपको याद होगा, किसी ने अगर मिस आउट किया है जल्दी से जाकर अटेंड करने, अपना अटेंडेंस मार्क कर ले, और जो भी नए बच्चे आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज यहीं पर आपको रेगुलर रूटीनली यस टारगेट बेस्ड हमारा रेगुलर सेशन होता है. डिटेल्ड न्यू एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक सिंगल टॉपिक का, हर एक एनसीईआरटी के लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपको सारे हैंड रिटन नोट, सारे पीडीएफ, सारे पोल्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग, डीपीपी, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं. तो आप जरूर ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, और अगर कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. यस एवरीवन, टेलीग्राम चैनल इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू आस्क योर डाउट्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी, डिस्कस इट, इट्स एब्सोल्युटली ओपन, ताकि आप लोग का जो है, अगर कभी भी आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को कोई डाउट है, आप लोग का कोई बैकलॉग रह गया है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी इशू यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी, प्लीज डू कम्युनिकेट ओवर देयर. That's the reason it's open. It's only for you guys. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था. पिछले सेशन में हमने जो है पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. यस, और इनफैक्ट हमने उसके एंड में, मैंने उसके एंड में आपको ये भी पूछा था कि डू यू नो दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के काफी समय बाद जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था. बट टाइम लगता है यार, एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने में भी समय लगता है. इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम ने बोला ठीक है, आया कोई बात नहीं, हम लोग को उतना चेंज नहीं करना, बिकॉज उनको लगा ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा वैलिड नहीं था. मतलब था वैलिड, बट उन्होंने चेंज करने का इतना ज्यादा जो है कष्ट नहीं लिया. ठीक है, क्या कर सकते हैं, इट्स आवर एजुकेशन सिस्टम. सो वी स्टिल एक्सेप्ट कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही थे, बट हमारे वूस जी ने जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जहां पर उन्होंने मोनेरा को फर्दर और 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था. यस, आरके एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया था. और आज के सेशन में हम इन्हीं 2 इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, हमारे किंगडम मोनेरा की. और हमें पता है कि हमारे किंगडम मोनेरा का होल एंड सोल एंड कौन मेंबर है, बैक्टीरिया, है कि नहीं. यस, तो ये कैसे है, इसके बारे में हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा. आई होप चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, वीडियो लाइक हो चुका है, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट. जल्दी से अपना दिल फेंक कर कमेंट सेक्शन में फिर आ जाए दोबारा हमारा सेशन कंटिन्यू करने. सो बेटा जी, मोनेरा में सारे के सारे यूकेरियोट्स है, सारे के सारे यूकेरियोट्स मोनेरा में ही डाल दिया कि भाई जितने यूकेरियोट्स है सब मोनेरा में जाओ, है ना. जितने भी प्रोकैरियोट्स, व्हाट एम आई सेइंग, जितने भी प्रोकैरियोट्स है सबको बोला तुम किधर जाओ, मोनेरा में जाओ. यस, मोनेरा में जाओ. तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स है वो सारे के सारे कैसे है बेटा जी, यूनिसेलुलर है. सारे के सारे कैसे यूनिसेलुलर है. और जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे हमने डाल दिए किसमें, मोनेरा में. तो मोनेरा मतलब ये साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है, सबके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आज. मोनेरा देखा जाए तो मोनेरा वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स बना दिया गया था. इनको किंगडम बनाने की बजाय बोल दिया यार एक काम करो, तुम किंगडम मत बनाओ, डोमेन बना लो. ठीक है, किंगडम 5 ही रहने दो. और उसके साथ मोनेरा के फर्दर डोमेन बन गए आपका यू बैक्टीरिया, विच इज कॉल्ड एज ट्रू. यू मतलब ट्रू, यस, ट्रू बैक्टीरिया. और दूसरा बन गया आर्के बैक्टीरिया, पुराना, सबसे पुराना, मतलब पहला लाइफ जो आया था हमारा वो. यू बैक्टीरिया वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है या दूसरे को खाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में भी फर्दर इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. यानी कि क्या ये फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद से बनाता है या फिर केमिकल रिएक्शंस करके खुद का खाना खुद से बनाता है. यानी कि क्या ये फोटो ऑटोट्रॉफिक जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होता है या फिर ये कीमो ऑटोट्रॉफिक जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया होता है.
ठीक है। वहीं पर आर्के बैक्टीरिया वॉज फर्दर डिवाइडेड। अब जो आर्के बैक्टीरिया था ना बेटा जी, ये थे खतरों के खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि इनको पसंद था बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रहना, जहां पर कोई अपना सांस नहीं ले सकता था। ऐसे कंडीशन में भी बड़े मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं इन लोग। ये है हमारे आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। अब आर्के बैक्टीरिया को देखे जाए तो यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर है जो बहुत ज्यादा सलाइन सिचुएशन में, सॉल्टी सिचुएशन में रह सकते हैं, उसको कहते हैं हैलोफाइल्स। हैलो मतलब सॉल्ट, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया हैलोफाइल्स हो गए। बहुत ज्यादा गरम 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 एरिया जहां पे कोई सांस नहीं ले सकता, जिंदा नहीं रह सकता, जल के भस्म हो जाएगा, वहां पर भी ये थर्मोफाइल से जो है पार्टी कर लेते हैं, ठीक है। यस। और लास्टली मार्शी एरियाज में जहां पर ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा है कि इंसान कैसे सांस ले, दम घुट के मर जाए, वहां पर भी ये बैक्टीरिया बहुत ही सुकून से मिथेनोजेंस कहलाते हैं, बहुत ही सुकून से रहते हैं मार्शी एरियाज में, ठीक है। तो ऐसे हमारे कुछ क्या है बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे मोनेरा में आते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में कौन कौन आएगा? किंगडम मोनेरा हम कहेंगे, किंगडम मोनेरा है मोस्ट एंशिएंट। यस, इधर ही लिख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। ये थे बेटा जी हमारे मोस्ट एंशिएंट, सबसे पहले आए हुए। यस, स्मॉलेस्ट, सबसे पहले आए हुए, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा भी हैं। दीज आर मोस्ट अबंडेंट एंड दे आर ओमनी प्रेजेंट। यस, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट बोलो या कॉस्मोपॉलिटन बोलो, यस दे आर ओमनी प्रेजेंट। हर जगह प्रेजेंट है बेटा जी, हर जगह प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा अबंडेंट है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं भरमार। जहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यस शक्ल पे देखो, बाल में देखो, हर जगह, हर सरफेस पे ये बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है मोस्ट एंशिएंट बोला मतलब मोस्ट प्रिमिटिव ही हो गए, ठीक है, इतने टाइम से हैं। और ये सोल मेंबर्स हैं आपके, माइक्रोब्स जो हैं ये आपके सोल मेंबर्स हैं आपके मोनेरा के, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं आपके मोनेरा में, ठीक है। जब हम यहाँ पर मोनेरा, आपने याद होगा अगर आपको, हमने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, है कि नहीं? यस। तो उसमें हमने ये भी देखा था, यस पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करो, पहला चैप्टर याद, पहला लेक्चर याद करो। हमने बोला था कि जो ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और जितने भी यूनी है वो सब के सब किस में चले गए? मोनेरा में। तो बेसिक ये आ गया कि ये क्या है बेटा जी, ये हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर, ये हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक। तो इतना तो बेसिक हमको याद है ना, इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इनका नेचर कैसा है? कुछ कुछ जो है, यस कुछ कुछ यहाँ पर कॉलोनियल होते हैं, ठीक है, कॉलोनियल होते हैं यानी कि कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, एकदम एकदम झुंड बनाकर रहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि फुल पार्टी वाले जोन में रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फिलामेंटस भी होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि फिलामेंटस भी होते हैं। अब बिकॉज ये प्रोकैरियोट है, क्या इनके पास न्यूक्लियस होगा? कतई नहीं होगा। यस, इनके पास न्यूक्लियस तो नहीं होगा, यानी कि इनके पास क्या होता है बेटा जी? इनके पास होता है न्यूक्लियोइड। यस, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, जिधर इनके पास होते हैं नेकेड डीएनए। इनके पास नेकेड डीएनए है, आरएनए है, एंड इनके पास है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या है इनके पास? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं इनके पास। यस, इनका डीएनए कैसा है? क्या हमारे जैसा है? नहीं नहीं नहीं, इनका डीएनए कैसा है बेटा जी? इनका डीएनए सर्कुलर डीएनए है। यस, इनका डीएनए कैसा है? सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड डबल स्ट्रैंडेड है। यस, तो सर्कुलर इधर ही लिख लेते हैं, चलो, दे हैव सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यस, फिर उसके बाद इनका सेल वॉल कैसा है? इनका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? इनका सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से, यानी अमीनो एसिड्स प्लस शुगर मिला दिया, ये बन गया आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। बट आर्के बैक्टीरिया में एंड माइकोप्लाज्मा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन
आर्केबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपका एक एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, यस। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या यहां पर प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं बेटा जी? इनके पास एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यस। क्यों? क्योंकि वो तो यूकेरियोट्स के पास होते हैं। इनका राइबोसोम कैसा होगा? यस, क्या इनका राइबोसोम 80s होगा? नहीं, प्रोकैरियोट्स है ना, 70s होगा। ठीक है, 70s यानी आपका 50s लार्जर सब यूनिट, 30s इनका स्मॉलर सब यूनिट, ऐसा ही होगा। बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे? बिल्कुल होंगे। वो भी कहाँ होंगे? इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूजुअली ये करते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूजुअली असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर associated with plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एसोसिएट। तभी तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि उसका इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से यस क्रिस्टा क्यों बना रहा था? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो और ज्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आ सके, बिकॉज वो तो इन्वॉल्व था एरोबिक रेस्पिरेशन में। याद आया? याद आया कि नहीं? यस, गुड। चलो, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इन लोग ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और ये जो है हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यस, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और ये जो है पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि नुकसान भी पहुंचाते हैं ना, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके शेप्स का। ये मिलते हैं हमें बहुत ही अलग अलग तरीके के शेप पे, तो इनको डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग शेप के हिसाब से। अगर इनका शेप है गोल तो ये कहलाएगा कोकाई। क्या कहलाएगा? कोकाई, या फिर कोकस आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? कोकस। ठीक है, अगर ये रॉड शेप है तो ये कहलाएगा बैसिलस। ठीक है, चलो, या फिर बैसिलाई। ठीक है, फिर अगर ये इस तरीके का कॉमा शेप्ड है बेटा जी तो ये कहलाएगा विब्रियम, विब्रियो या फिर विब्रियम सिंगुलर में। और अगर ये स्पाइरल शेप्ड है इस तरीके का तो ये कहलाएगा आपका स्पाइरिला। अरे क्या लिख रही हूं मैं? स्पाइरिला या स्पाइरिलम। ठीक है, सिंगुलर में क्या आ जाएगा? स्पाइरिलम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, अब एक एक बैक्टीरिया को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग का ये ऐसे कोकाई एक लाइन में होता है तो उसको क्या कहते हैं? एनीबडी? यस, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। कोकाई है, ठीक है, कोकस है, उसको एक ऐसा उन लोग चेन ऑफ कोकाई बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आर्के बैक्टीरिया को। अब थोड़े बैक्टीरिया के अंदर घुसते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं आर्के। आर्के बहुत ही स्पेशल टाइप हैं। कैसे हैं बेटा जी? बहुत ही स्पेशल। क्यों इनको इतनी स्पेशलिटी क्यों दी गई है? सबसे पहले आए थे यार, सबसे पहले आने वाले को थोड़ा स्पेशल इंपॉर्टेंस तो दिया जाएगा। प्लस ये है हमारे खतरों के खिलाड़ी, एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। आप सॉल्टी कंडीशन दे दो, मार्शी एरिया दे दो, ऐसा भी सिचुएशन दे दो, वहां एकदम गर्म, एकदम तड़कता भड़कता सिचुएशन दे दो, वहां पर भी ये सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया। ये होते हैं काफी स्पेशल। यस, ये होते हैं काफी स्पेशल। क्यों? क्योंकि ये इनका जो हैबिटेट होता है, यस, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में ये सरवाइव करते हैं। यस, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी ये बहुत सुकून से सरवाइव कर लेते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सट्रीम सॉल्टी सिचुएशन की तो उसमें आ जाता है हमारे हेलोफाइल्स।
यस अगर हम बात करें बहुत ज्यादा गर्मी की, हॉट स्प्रिंग्स की, यस जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, उनको हम कहेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, फिर ऐसे सिचुएशन में जहां पर बहुत ज्यादा मार्शी एरिया है, उनको हम कहेंगे हमारे मिथानोजेंस, मिथानोजेंस कहेंगे। ठीक है, ये अलग अलग हमारे टाइप के आ जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, कैसे ये सरवाइव कर पा रहे हैं? दैट इज यस दे कैन सरवाइव harsh habitats because of their, yes गेस मार लिया है, क्या है इनका स्पेशलिटी? इनका स्पेशलिटी सर्वाइवल का है डिफरेंट सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल है ना बेटा जी, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है इनका, ये इतना अलग है, ये इतना स्पेशल है, जो इनको सरवाइव करने देता है। बोलता है बेटा तू चेल मार, बाहर कुछ भी हो रहा हो, तड़कती भड़कती गर्मी हो रही हो या ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, यस बहुत ज्यादा एसिडिटी हो यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, यस या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट बढ़ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू चिल मार। ठीक है, बस वैसे ही होता है। तो ये आर्के बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं, और इसी तरीके से ये आर्के बैक्टीरिया डिवाइडेड होते हैं 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में ये जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पहले आ जाते हैं आपके मिथानोजेंस। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं मिथानोजेंस की। तो ये जो मिथानोजेंस होते हैं बेटा जी, यहाँ पर देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर मैं बता देती हूँ तुम लोग को, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन से हैं वो 3 ग्रुप्स, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। पहले आ जाते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया के मिथानोजेंस। अब ये जो मिथानोजेंस होता है ना बेटा जी, नाम से देखो मीथेन गैस सुनाई दे रहा है कुछ, तो मीथेन मिथानो, यस ये जो है मार्शी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, मार्शी एरियाज में क्या है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मार्शी एरियाज में ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इनको नहीं मिलता, प्लस इनकी एक कैपेबिलिटी ये होती है कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग, यस आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देते हैं, यस आपके जितने भी मीथेनॉल है उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं। एंड या तो अगर इनको फॉर्मिक एसिड भी मिलता है तो उसका भी ये कन्वर्जन कर सकते हैं इनटू व्हाट। अब इनका नाम मिथानोजेंस ऐसे ही नहीं पड़ा है बेटा जी, इनकी प्रॉपर्टी है कि इन सबको ये कन्वर्ट करके क्या बना सकता है, मीथेन। क्या बना सकता है, मीथेन। और मीथेन क्या है, मीथेन गैस। और बिकॉज ये मीथेन गैस बना सकता है इसीलिए इसको मिथानोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको मिथानोजेंस। तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ये सबको कन्वर्ट कर देगा, जो कि मार्शी एरियाज में बहुत ज्यादा मिलते हैं, उनको कन्वर्ट करके ये क्या बनाता है, मीथेन गैस बनाता है। ठीक है, इनको हम और भी जगह पे पाते हैं, दे आर फाउंड इन प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना बेटा जी, रूमिनेंट्स एनिमल्स जो होते हैं उनके गट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपके काउज हो गए, आपके बफेलोज हो गए, ये सब क्या है, ये रूमिनेंट्स हैं। ये जो होते हैं, यस ये देखो इधर हर्बीवोर्स जो होते हैं हमारे, ये रूमिनेंट्स, इनके जो है गट के सिस्टम में ये मिथानोजेंस पाए जाते हैं। और ये मिथानोजेंस फिर वही करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर फिर ये मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मीथेन गैस। और इसी मीथेन गैस की वजह से क्या मिलता है, इनका जो गोबर होता है वो यूज होता है फिर किसमें, बायोगैस बनाने में। ठीक है, इनका यूज होगा फिर बायोगैस का प्रोडक्शन करने में। समझ में आया? यस तो देखो क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल है। इन लोग लेते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, यहाँ पर एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिथानोजेंस जो है प्रेजेंट होंगे, और इससे ये मीथेन गैस बनाते जाते हैं। समझ में आया? यस सो बेसिकली क्या कर रहे हैं इन लोग, बफेलोज एंड ऑल ये सब में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये करते हैं क्या बेसिकली, तो ये अपना न्यूट्रिशन इसी से ले रहे हैं, बराबर इसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं केमिकल रिएक्शंस करके, इसीलिए हम इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, हम इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यस इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम,
बैक्टीरियम एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा जो सॉल्टी एरिया होता है, सलाइन एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि आपका सॉल्ट लेक्स हो गया, यस, या फिर आपके सी ब्राइन्स हो गए, ये सब जो एरियाज होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। बेटा इतने सॉल्ट में हम नहीं रह सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वो हो गया, वहां पर हम नहीं रह सकते, वहां पर ये लोग रह लेते हैं। ठीक है, बहुत सुकून से ये लोग रह लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पता है इन लोग का एक स्पेशलिटी है। एक जगह पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये सन का एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या ये यूज कर सकते हैं? यस। तो इन लोग को अगर आप देखोगे तो इनके पास एक पिगमेंट होता है, ठीक है, यस, एंड दे आर मतलब इन लोग सन का एनर्जी यूज कर सकते हैं, दे कैन हार्नेस द सन्स एनर्जी, बट वो सन के एनर्जी से ये अपना खाना नहीं बना सकते बेटा। ठीक है, ये सन का एनर्जी यूज कर सकते हैं टू लाइक यू नो कैरी ऑन एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए वो सन का एनर्जी यूज करता है, बट वो खाना बनाने के लिए दे कैन नॉट यूज दिस एटीपी टू प्रोड्यूस फूड, या फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हैलो बैक्टीरियम एंड हैलोकोकस। ठीक है, फिर लास्टली आ जाते हैं हमारे थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स या फिर थर्मो एसिडोफिल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं बेटा जी थर्मो एसिडोफिल्स, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब इतना ज्यादा 80 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर रहा ना तो भी ये चिल मारकर वहां पर रह सकते हैं। और पीएच जो है यस बहुत ज्यादा लो रहा ना, 2 भी रहा ना पीएच 2, मतलब समझ रहे हो 2 कितना लो है, यस, उतने लो पीएच में भी ये आराम से रह सकता है। हॉट स्प्रिंग्स में ये आराम से रह सकता है, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में ये बहुत ही आराम से रह सकता है। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो कैसा होता है। इन लोग दे कैन ऑक्सीडाइज। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, आपके जितने भी सल्फर होते हैं ना, जितने भी सल्फर होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखो, अब कोई सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, हमको पता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड कितना डेंजरस होता है ना, डार्क बॉटल में स्टोर करके रखते हैं और बोलते हैं कि इट इज हार्मफुल, तो उसको थोड़ा संभाल के यूज करो, या फिर यूज करना है तो ग्लव्स यूज करो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग को लैब में। यस, क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत ज्यादा एसिडिक, ये अगर आपके हाथ पे गिर गया आपका हाथ जल सकता है कि नहीं? और ऐसे सिचुएशन में भी ये बैक्टीरिया चिल मार रहा है, मतलब समझ जाओ कैसे खतरों के खिलाड़ी हैं, है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाई दे आर कीमोसिंथेटिक। दे आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं बेटा जी? एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस करके भी एक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यस, तो ये हो गए हमारे आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यू बैक्टीरिया की, यानी कि न्यू बैक्टीरिया की, स्पेशल बैक्टीरिया के भी। ये जो यू बैक्टीरिया है, यस, यहाँ पर अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें बेटा जी तो इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। कैसा होता है? दे हैव रिजिड सेल वॉल। यस, अगर ये मोटाइल रहे, इफ दे आर मोटाइल, इफ मोटाइल, तो इनके पास फ्लैजेला भी होगा। ठीक है, अगर ये मोटाइल रहे तो इनके पास क्या होगा? इनके पास फ्लैजेला भी होगा जिससे ये मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं? एग्जांपल्स अलग अलग है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिट्स हो गया, यस, आपके क्लैमिडिए हो गया, स्पाइरोसीट्स हो गए, यस। तो ऐसे अलग अलग है, बट हम लोग को 2 ही पढ़ने के। हम लोग को क्या पढ़ना है? साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बस यही 2 आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसके अलावा आपको बाकी दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट हमने करना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस, चलो, यू बैक्टीरिया इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया है। ये क्या है बेटा जी? ये है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इसीलिए इनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? हम बात करते हैं पहले साइनोबैक्टीरिया की। ओह सॉरी,
पहले हम बात करेंगे हमारे साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम कहते हैं हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, यस, ये ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन 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 कलर है इनके पास, क्लोरोफिल ए है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। प्लस ये ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। क्या है ये? दीज आर ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसा है बेटा जी? ग्राम नेगेटिव है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव है और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ये करता है। तो यहां पर दे डू ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, यानी बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही है। क्यों? क्योंकि इनके पास है क्लोरोफिल ए। क्या है इनके पास बेटा जी? इनके पास है क्लोरोफिल ए, जिसके हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एंड इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। समझ में आया? यस, क्लियर। चलो, ये कैसे यूनिसेलुलर हैं, ये मरीन में भी रहते हैं। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर। ये जो है बेटा जी मरीन में भी रहते हैं, ये जो है बेटा जी फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि लैंड पर भी आराम से रहते हैं। ये सिंगल भी रह सकता है, अकेला अकेला भी रह सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से यस कॉलोनीज में भी रह सकता है। ठीक है, या फिर कॉलोनीज में नहीं तो ये कुछ इस तरीके से भी रह सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी कॉलोनीज बना सकता है। इसको कहते हैं फिलामेंटस। ठीक है, इसको कहते हैं फिलामेंटस कॉलोनीज। ठीक है, तो ये फिलामेंटस तरीके से भी रह सकता है। और ये जो फिलामेंटस कॉलोनीज जो इन लोग बनाते हैं, तो ये या तो यूनिसेल्ड होंगे। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेल्ड होंगे। ठीक है, या तो ये कॉलोनियल होंगे, जिस कॉलोनीज बनाया तो इनको कहेंगे कॉलोनियल। ठीक है, या फिर ये फिलामेंटस कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस वाली कॉलोनी होगी। और ये जो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ कॉलोनीज होती है ना, ये स्पेशल होता है बिकॉज इनके पास ये सेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके पास कुछ इस तरीके से बेटा जी, ठीक है, इस तरीके से इनके पास एक जेलेटिनस कवरिंग होती है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? यस, आई होप दिख रहा होगा। यस, ये देखो इस तरीके से इनके पास एक इस तरीके से पूरे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर एक तो इनके पास सेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ठीक है, और इनका जो कवरिंग होता है बाहर का जो हमने बनाया है वो होता है म्यूसिलेजिनस शीट। क्या होता है ये? दिस इज जिनस शीट प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है बेटा जी? ये होता है जेलाटिनस। ठीक है, म्यूसिलेजिनस क्या मतलब? जेलाटिनस होता है। ये कैसा होता है? जेलाटिनस शीट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या? अच्छा, एक और एक चीज, इन लोग ना ब्लूम्स बनाते हैं, दे आर नोन टू फॉर्म ब्लूम्स। यस, प्लस इनके पास एक यहाँ पर स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? ये स्पेशल सेल्स जो होते हैं इनको कहते हैं हेट्रोसिस्ट्स। ठीक है, और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है बेटा जी स्पेशल सेल्स होता है, और इनका काम क्या होता है? यस, ये हेट्रोसिस्ट का काम होता है, अच्छा चलो यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा लगता है। ये हेट्रोसिस्ट का काम होता है कि ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन को। और जब ये नाइट्रोजन को, ये स्पेशलाइज सेल है। ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज सेल्स जो कि स्पेशली नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है। तो जो भी आपके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होंगे उनको ये फिक्स करेगा, और फिक्स करके जो है ये बहुत सारे क्या बनाएगा? रिसाइकल भी करेगा न्यूट्रिएंट्स को। रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब क्या होता है बेटा जी? आपके नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, इन सब को जो है एन के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में जो कि प्लांट्स ले सकता है, तो प्लांट्स को तो बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए ये जो है हेल्पफुल होता है। तो दिस हेट्रोसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, चलो
अब यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे यहाँ पर देख लीजिए आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, यहाँ पर हमको म्यूसिलेजिनस शीट भी दिख रहा है, ठीक है, यस। यहाँ पर हमको दिख रहा है आउटर एंड इनर, ये सेल वॉल लेयर इनके पास प्रेजेंट है, ये इनके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है जो कि इनका फोटोसिंथेटिक लैमेला है जो इनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, पॉलीजोम्स प्रेजेंट है, याद है क्या पॉलीजोम्स, याद है सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था। सोचो अगर मैं ये सेकंड चैप्टर पहले पढ़ा देती और फिर सेल चैप्टर पढ़ाती, मजा नहीं आता ना। सेल चैप्टर में ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो अब आपको कितना इजीली क्लिक हो रहा है। पॉलीजोम्स क्या थे बेटा जी कि एक एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम्स चिपक गए तो पॉलीजोम्स हो गए या पॉलीराइबोसोम्स हो गए, बराबर। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, यस, और यहाँ पर ये आपके इंक्लूजन बॉडीज है ना, इंक्लूजन बॉडीज के स्टोरेज के लिए इनमें गैस वैक्यूल भी सकता है, अल्फा ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीजें बेसिकली स्टोरेज के लिए जरूरी हैं। बस हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, बस और क्या, इतना ही है बेटा, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है ये किस में, एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है। किसमें, नॉस्टॉक जो होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है और उनमें ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है, इसीलिए ये बहुत आराम से रह सकता है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत आराम से रह लेता है। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, आई एम टॉकिंग कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, यस बेटा जी, जो कि कैसे होते हैं, चलो इधर ही लिख लेती हूँ मैं, यस। ये साइनोबैक्टीरिया में जो ब्लू ग्रीन इसमें है, इसमें कुछ कुछ कैसे होते हैं। एक तो हमने कीमो पढ़ा कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और कुछ कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यही होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यही होते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं ये, डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि आपके कर्ड को, यस, मिल्क को कर्ड में बदलना, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क को कर्ड में बदलना, यस, फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, यस, फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब, प्लस कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, ये जो है डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल है डिजीज कॉज करने वाला, यस, हमारा कोलेरा, टाइफॉइड, है कि नहीं, यस, ये सारे डिजीजेस कॉज करने वाले यहाँ पर आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक में, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा जी, इनका रिप्रोडक्शन होता है आपका, या तो ये फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो या तो ये रिप्रोड्यूस करेगा फिजन के थ्रू, ठीक है, बेसिक सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, या तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहा तो ये बनाते हैं स्पोर्स, दीज प्रोड्यूस स्पोर्स, और अगर फेवरेबल कंडीशन रहा तो, अगर फेवरेबल कंडीशन रहा तो बेटा जी ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करेंगे, यस, ये करेंगे डीएनए ट्रांसफर। अब इनमें ऐसा नहीं कि मेल से फीमेल अलग अलग गैमेट्स बन जाएंगे, नहीं, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इनमें ये करते हैं प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, बस। अगर आपको याद है माइकोप्लाज्मा, वो सब हमने, अरे माइकोप्लाज्मा बोल रहे हो, सॉरी, मीजोसोम्स एंड ऑल हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इस तरीके से डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए भी ये हेल्प करता है, बराबर। तो वो सारी चीजें तो हमने पढ़ ली थी। अब आते हैं लास्ट इस पे, जो कि है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा जी, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है माइकोप्लाज्मा, सबसे 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 स्मॉलेस्ट सेल है, और ये बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं है, दे लैक सेल वॉल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लैक
सेल वॉल। अब बिकॉज बेटा जी माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, आप यहां पर देख सकते हो इनके पास सीधा सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। अब बिकॉज सेल वॉल नहीं है, हमको पता है सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रक्चर को फिक्स करके रखता है, शेप को फिक्स करके रखता है, बट इनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से इनका शेप चेंज हो सकता है। यस, दे आर इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब अलग अलग शेप ले सकता है। एंड बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं है, दे लैक सेल वॉल, यस, सो दे आर प्लियोमॉर्फिक। यस, कैसे होते हैं बेटा जी, दे आर प्लियोमॉर्फिक। और प्लियोमॉर्फिक होते हैं मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्लियोमॉर्फिक? प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये अलग अलग शेप में, ए लिख दिया है मैंने यहाँ पर, रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ। प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक यानी कि अलग अलग शेप ले सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर called as PPLO. PPLO. Now what is PPLO? PPLO is प्लूरो, आपका, अरे आज स्पेलिंग की बड़ी गड़बड़ हो रही है भैया, प्लूरो, यस, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हो, बट इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका नाम पीपीएलओ है और ये है सबसे स्मॉलेस्ट। यस, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। कैसे है बेटा जी, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ये तो हमने पहले ही केस में पढ़ लिया था, बराबर। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इनको कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन की, ठीक है। ये एकदम चिल मार सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के बिना आराम से रह सकते हैं। एंड दे आर आपका पैथोजेनिक होते हैं, फैटोजेनिक क्यों लिख रही हूं मैं, दे आर पैथोजेनिक, नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। किस किस को नुकसान पहुंचाएंगे, यस, सबको ही, आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सबको ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। सो दे आर पैथोजेनिक यानी कि दे इन्फेक्ट्स, यस, ये इन्फेक्ट करता है आपके एनिमल्स को एंड प्लांट्स को और उनमें बीमारियां फैलाता है, ठीक है। किधर मिलता है, जनरली फाउंड इन, ये आपको सॉइल में मिलेगा, सीवेज गंदा पानी में मिलेगा, ठीक है, ये आपको प्लांट्स में मिलेंगे एंड ये आपको काफी सारे एनिमल्स में भी मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर हैं, सिंपलेस्ट लिविंग फॉर्म है, चेंज करते हैं शेप, सेल वॉल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दे लैक सेल वॉल, ठीक है। इसके वजह से इनको पीपीएलओ कहा जाता है क्योंकि इनका शेप चेंज हो सकता है। एक बार इनका शेप ध्यान से देख लो, यहां पर देख लो, फ्लैजेला एंड मीजोसोम्स एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, पॉलीजोम्स भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम 70s होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट है। बस यही स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, इतना ही आपने याद रखना है, इसके अलावा आपने कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और एक चीज आप याद रख सकते हो, यस, कि इनके पास ना बेटा जी, यस, दे हैव, यहां पे लिख देती हूं, दे हैव बोथ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था जिसका बहुत अच्छा मीम भी बना था, यस, बट यहां पर ध्यान देना, दे हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। मतलब एक जगह हमारे एनसीईआरटी में लिखा था कि किसी भी सेल के पास दोनों नहीं होता, फिर यहाँ पर लिखा है कि माइकोप्लाज्मा के पास बोथ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। यस, आपका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यस। और कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों ही राइबोसोम्स में और साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है। वेयर डीएनए की बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड जैसा प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द सेल। Clear? Yes, and here we are done with our mycoplasma also. In fact, we are done with our complete Monera.
ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा है, आ जाइए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 मोनेरा हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं। अब इसमें से हमने क्या पढ़ना था, ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियम को। तो बैक्टीरिया तो अगर आपको याद होगा हमने एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, सेल चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसलिए मैंने वापस से वो पार्ट इधर रिपीट नहीं किया। अगर किसी ने मिस आउट किया प्लीज जाकर वो वाला पार्ट भी देख लेना, ठीक है। किंगडम मोनेरा की बात की जाए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, कॉलोनियल फिलामेंटस होता है, न्यूक्लियोइड नेकेड होता है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम 70S होता है, ओके। शेप्स अलग अलग होते हैं, कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। फिर हमने देखा आर्के बैक्टीरिया जो कि हार्शी हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जैसे कि आपके मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, रिजिड सेल वॉल होता है और इनके पास फ्लैजेला भी हो सकता है अगर ये मोटाइल है तो। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे एक एग्जांपल है, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्ड होते हैं यानी अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकता है, या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉलोनीज बना सकता है जिसमें इसके पास होते हैं म्यूसिलाजिनस शीट, जेलाटिनस शीट से कवर्ड होते हैं। इनके पास एक स्पेशल सेल्स होता है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट एक ऐसा मेंटेन करके रखता है एनवायरनमेंट कि ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि बेटा जी जब किसी इसको बैक्टीरिया को नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नो एंट्री फॉर ऑक्सीजन। एग्जांपल है नॉस्टॉक, ठीक है। फिर हमने देखा हमारे अलग अलग कंडीशन, जैसे हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, यस ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नहीं, ये तो हाईलाइट, ये ऊपर वाला पार्ट तो भूल ही जाओ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। रिप्रोडक्शन आपका फिजन के थ्रू होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाता है, फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है कॉन्जुगेशन करके, दो सेल साथ में आ गए कॉन्जुगेशन कर लिया, या फिर आपका डीएनए ट्रांसफर कर लिया, यस उस तरीके से, ठीक है। फिर माइकोप्लाज्मा हमने देखा किस तरीके से इसको पीपीएलओ क्यों कहा जाता है, उसका रीजन हमने आज समझा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के भी, और ये पैथोजेनिक होता है यानी ये नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज हाउ वी आर डन विद लेक्चर नंबर 2। और फिर हम मिलेंगे कल जहां पर हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पुट योर कमेंट्स बिलो, यस। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जितने बच्चे नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा जी, यस। अब बताइए कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई, थोड़ा मुझे फीडबैक चाहिए था आप लोग से कि 15 दिन हो चुके हैं, आधा महीना निकल चुका है, जरा बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए बेटा जी, यस। दिसंबर तक बस ऐसे ही खींच तान कर पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, इसी तरीके से डिटेल में हर एक टॉपिक, हर एक लाइन एनसीईआरटी की हम कवर करेंगे, ठीक है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइज, एंड आई वांट यू गाइज टू प्रॉमिस मी कि यस यू विल बी कंसिस्टेंट, यू विल बी डेडिकेटेड, और इसी तरीके से हम पढ़ाई करते रहेंगे, छोटा छोटा बेबी स्टेप, बट वी विल डू इट, यस एवरीवन। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइज, सी यू टुमारो विद आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन प्रोटिस्टा। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो।